प्यारे बच्चों, मैं अब आपको प्रिपरेशन ऑफ सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन कंपाउंड यानी कि प्रिपरेशन ऑफ एल्किन बताने जा रहा हूँ कि इसे कितनी जल्दी तैयार किया जाता है। तो आप पहला प्रिपरेशन आप लिखेंगे प्रिपरेशन ऑफ एल्किन बाय हाइड्रोजिनेशन ऑफ एल्किन, यानी कि हाइड्रोजिनेशन आपको याद रखना है। हाइड्रोजिनेशन, हाइड्रोजिनेशन का मतलब क्या है? हाइड्रोजिनेशन का मतलब है एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। एडिशन ऑफ हाइड्रोजन आप किसी में करते हैं, जैसे एथीन ले लिया, एथीन ले लिया, एथीन का मतलब डबल बॉन्ड। अब इसमें एडिशन ऑफ हाइड्रोजन कर दिया तो आपको कैटलिस्ट यूज करना है, निकेल, प्लेडियम, जो भी आप कैटलिस्ट यूज करते हैं। जैसे आप यूज करेंगे तो कंडीशन ये बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन क्लॉकवाइज आएगा, एक हाइड्रोजन इससे ऐड हो जाएगा, ये CH3 हो जाएगा, एक हाइड्रोजन इससे ऐड हो जाएगा CH3, तो ये CH3 हो गया, ये बन गया एल्केन। अब हाइड्रोजिनेशन के लिए आपको कोई भी कंपाउंड दे सकता हूँ, जैसे मैंने ये दे दिया आपको, ये R है, R का मतलब एल्काइल ग्रुप, जैसे मैंने आपको अभी बताया था। इसमें आपके हाइड्रोजन से रिएक्शन करा रहा हूँ निकेल कैटलिस्ट की प्रेजेंसी में, तो आपको ध्यान रखना है एक हाइड्रोजन इधर ऐड करना है, एक हाइड्रोजन इधर, तो कंपाउंड बन गया आपका एल्केन। यानी कि जो डबल बॉन्ड था वो सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट हो गया, ये एल्केन बन रहा है। 2 कार्बन एथेन और यहाँ पर आपका मिथाइल, एथाइल कुछ भी हो सकता है, R का मतलब एल्काइल। इसके बाद दूसरी प्रोसेस है वाई कॉल्वे इलेक्ट्रोलिसिस मेथड। इलेक्ट्रोलिसिस मेथड हम कराते हैं। इलेक्ट्रोलिसिस का मतलब है कोई भी हम फैटी साल्ट लेते हैं और फैटी साल्ट का इलेक्ट्रोलाइटिक सेल के अंदर इलेक्ट्रोलिसिस कराएंगे। जैसे आपने फैटी साल्ट, आपने एक कंपाउंड ले लिया, ये देखिए सोडियम एसीटेट, अब आपने इसका इलेक्ट्रोलिसिस कराया तो इलेक्ट्रोलिसिस को वाटर में डिजोल्व किया और यहाँ हो गया EC का मतलब हो गया इलेक्ट्रिक करंट पास कराएंगे इसमें, तो इलेक्ट्रिक करंट पास कराने पर इलेक्ट्रोलिसिस हो जाएगा। तो कंडीशन आपको ध्यान रखना है कि इसमें से ये 2 CH3 हैं, ये 2 CH3 सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट होके एथेन बनाएंगे, प्लस और 2 CO2, देखो एक CO2 ये बन रहा है और ये 2 मॉलिक्यूल हैं तो 2 CO2 बनेगा, प्लस इसमें से आपका OH निकलेगा और Na से कंबाइंड होगा तो 2 NaOH बनेगा, ये ध्यान रखना है। और यहाँ से हाइड्रोजन में निकलेगा, इट मीन्स आपका H2, आपको ये भी ध्यान रखना है, प्लस H2 बनेगा। तो आपको ये कंडीशन ध्यान रखनी है, ये प्रोसेस होगी एट एनोड और ये प्रोसेस होगी एट कैथोड। ये आपको ध्यान रखना है कि इलेक्ट्रोलाइटिक सेल के अंदर एनोड और कैथोड होते हैं। तो एनोड कैथोड का मतलब होता है, ये हो गया साल्ट यानी कि सोडियम एसीटेट, सोडियम एसीटेट हो गया। अब मैं आपको कोई भी फैटी साल्ट ले सकता हूँ, ये आप ध्यान रखिए, कोई भी फैटी साल्ट ले लिया, इसकी रिएक्शन आप खुद कराएंगे, इसी टाइप से इलेक्ट्रोलिसिस कराएंगे। यानी कि इलेक्ट्रोलिसिस आप जब कराएंगे तो आपको ध्यान रखना है कि इलेक्ट्रोलिसिस कराने पर क्या कंडीशन होती है। आपको डबल हेड एरो लगाने की वैसे जरूरत नहीं है कि इलेक्ट्रोलिसिस करा दिया, ये आपका सिंगल हो गया, तो आप इसको इलेक्ट्रोलिसिस कराएंगे तो सेम यही प्रोसेस में आपको खुद बनाना है, क्या बनेगा कंपाउंड। इसके बाद हम बात करते हैं तीसरी प्रोसेस, डीकार्बोक्सिलेशन। डीकार्बोक्सिलेशन का मतलब है कि आप कोई भी फैटी साल्ट लेंगे, डीकार्बोक्सिलेशन ऑफ फैटी साल्ट, यानी कि फैटी साल्ट आप लेंगे। जैसे आपका ये फैटी साल्ट हमने ले लिया, ये ध्यान रखिए ये फैटी साल्ट है, इसका हमने डीकार्बोक्सिलेशन कर दिया। डीकार्बोक्सिलेशन का मतलब है इसका हमने सोडियम हाइड्रोक्साइड से रिएक्शन करा दी, कैल्शियम ऑक्साइड की प्रेजेंसी में इसको हीट कर दिया। तो आपको ध्यान रखना है ये वाला कंपाउंड यानी कि ये Na2CO3 बन के अलग हो गया, यानी कि Na2CO3 Na2COO3 सोडियम कार्बोनेट, और ये H जाके इससे ज़्यादा जुड़ गया तो ये बन गया आपका एल्केन, ये एल्केन बन गया। तो प्यारे बच्चों आपको इस तरह से प्रैक्टिस करनी है डीकार्बोक्सिलेशन। लेकिन जहाँ जहाँ मैंने R लिखा है तो R की जगह आप क्या लिखेंगे ये ध्यान रखना, R एल्काइल है, इसकी जगह CH3 करेंगे तो एक रिएक्शन कंप्लीट आपको घर पे प्रैक्टिस करनी है। अगर आपने C2H5 किया तो ये रिएक्शन आप कंप्लीट घर पे करेंगे। इस तरह से आप
इस रिएक्शन को कंप्लीट करते हैं C3H7 यानी प्रोपाइल, यानी एक रिएक्शन के 3 रिएक्शन आप बना के घर पे प्रैक्टिस करेंगे और जिससे आपको पता चलेगा कि एल्केन बनाने की प्रोसेस कैसे है। तो 3 प्रोसेस मैंने आपको बता दिया। 4th प्रोसेस है आपका बाई वोल्टेज रिएक्शन। वोल्टेज रिएक्शन में क्या होता है बेटा, 2 एल्काइल हैलाइड लेते हैं, यानी कि 2 एल्काइल हैलाइड और 2 सोडियम मेटल। ध्यान से सुनिए, 2 एल्काइल हैलाइड ले लिया, 2 सोडियम मेटल ले लिया और ड्राई ईथर इसकी प्रेजेंसी में से हिट कर दिया, रिएक्शन करा दिया इनको। तो आपको ध्यान रखना है Na इससे कंबाइंड हो जाएगा, 2NaX बाहर निकल गया, यानी कि सोडियम हैलाइड बाहर निकल जाएगा, ये 2R एल्केन के रूप में अलग हो गया। तो आपको ध्यान रखना है ये वुड्स रिएक्शन हो गई, यानी कि वुड्स रिएक्शन द्वारा भी आप एल्केन बना सकते हैं। 5वां है आपका क्लेमेंसन रिडक्शन। क्लेमेंसन रिडक्शन से भी आप एल्केन बना सकते हैं। क्लेमेंसन में आप एल्डिहाइड ले सकते हैं या कीटोन, जो भी आपको अच्छा लगे वो आप ले सकते हैं, या एल्डिहाइड ले लीजिए, माना कि ये एल्डिहाइड है या कीटोन, इसकी आप रिएक्शन कराएंगे। क्लेमेंसन रिडक्शन का मतलब होता है एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, ये ध्यान रखना है, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन नॉन एज रिडक्शन। और ये जिंक अमलगम आप यूज करेंगे, तो आपको ध्यान रखना है कि क्लेमेंसन रिडक्शन कराएंगे तो एक H2O इसमें से बाहर निकल जाएगा, इसके साथ जैसे हिट किया तो आपका ये एल्केन बन जाएगा, क्योंकि इसमें से 2H आके इससे जुड़ जाएंगे तो ये एल्केन बन गया, एल्केन। इसके बाद और भी रिएक्शन है वोल्फ किसनर रिडक्शन, ये आपको यहाँ तक तैयार करनी है, इसके बाद मैं आगे बताता हूँ। ओके।